हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों की जैसा कि आप सभी 3 दिन से परेशान थे, बहुत सारे लोगों का तो टास्क कल परसों भी पूरा हुआ। और नर्सों जो है कि वो तो 2 बजे से पहले जिन लोगों ने टास्क पूरा कर लिया उनका टास्क पूरा हो गया था। और कल जिस तरीके से हमने बताया था उस तरीके से जिन्होंने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की उसमें से बहुत सारे लोगों का भी कंप्लीट हुआ है। और आप में से जिसका टास्क कल कंप्लीट हुआ, जो हमने प्रोसीजर बताया उस प्रोसीजर को अपनाने के बाद, तो वो लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। और जिन लोगों का इस सब करने के बाद भी टास्क नहीं कंप्लीट हुआ वो लोग इस वीडियो में नो लिखेंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि इस प्रोसीजर को अपनाने के बाद कितने परसेंट लोगों का टास्क कंप्लीट हुआ और कितने परसेंट लोगों का टास्क नहीं कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आखिरकार एमडी सर ने आज जो है कि ऑडियो दे दिया है। और जो भी आपकी टास्क से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सारी अब सॉल्व हो चुकी है। अब आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा स्पीड को लेके अभी थोड़ी सी स्पीड इसमें पूरी तरीके से नहीं बनी है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और जो है कि टास्क अब आपके सही से होने लगे हैं। और दोस्तों, एमडी सर ने ये भी बताया है कि ये जो है कि सर्वर बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सर्वर शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ी, ये बार बार वेबसाइट पे क्यों वर्क करना पड़ता है, क्यों इस प्रॉब्लम अक्सर ये आ जाती है, इन सब के बारे में एमडी सर ने बात की है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं एमडी सर का पूरी वो ऑडियो सुनाऊंगा, जिससे कि आप सभी को एमडी सर का जो भी अपडेट है फाइनली आप लोगों तक सही ठीक ठाक से पहुंच जाए, जिससे कि आप भी पॉजिटिव हों और अपनी टीम को भी पॉजिटिव कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हर वो मेंबर जो RSJ24 में ज्वाइन है, हर वो मेंबर ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, उसको एमडी सर का ऑडियो नहीं मिल पाता है, उसको सही से अपडेट नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितनी अपडेट कंपनी से आती है वो सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की मैं कोशिश करता हूं। इस कोशिश में कभी कभी नाकामयाबी भी होती है और अक्सर कामयाबी भी मिलती है, जिससे कि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल जाता है। तो दोस्तों, एक बार जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए करे तो एक बार बता दिया करें कमेंट में, जिससे मुझे ये भी पता चलता रहे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपको इंतज़ार ना कराते हुए, ज़्यादा आपको वेट ना कराते हुए, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और एमडी सर का पूरा ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, जो एमडी सर ने आपको बताया है। आप तक जो मैसेज पहुंचाना था मैं वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं आपको एमडी सर का पूरा वो ऑडियो सुना देता हूं। डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजेश शर्मा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 100% नहीं 1000% पॉजिटिव भी होंगे। बस मेरी उम्मीदें यही हैं आप सभी लीडरों से भी और सभी नए यूजरों से भी। आज मैं जो अब आपको एक सर्वर को लेकर के जो एक अपडेट देने जा रहा हूँ वो ये है कि ऑलरेडी पिछले 2 या 3 दिन से आप सभी लीडर्स सर्वर को लेकर के, वेबसाइट को लेकर के, टास्क को लेकर के थोड़े से हताश थे, दिक्कत परेशानियां थी। और आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपरेट किया है, कंपनी को कॉपरेट किया है, मुझे कॉपरेट किया है आपने अपनी टीम को मोटिवेट करके। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूं जिन लीडरों ने अपनी अपनी टीम को हैंडल किया है और अपनी अपनी मतलब टीम को भी पॉजिटिव किया और खुद भी पॉजिटिव रहे। और पॉजिटिव रहना ही सबसे पहली निशानी है सफलता पाने के लिए। ये चीज मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। हमेशा हर ऑडियो के अंदर मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी पॉजिटिव ऑलवेज। सर देखिए, ये सिर्फ बोलने का कोई एक मतलब
कोई फार्मूला नहीं है, ये एक एक्चुअल का फार्मूला है। बी पॉजिटिव ऑलवेज रहने से होता क्या है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी मुसीबतें आए, कभी भी अगर दिक्कत परेशानी आए, अगर हम सभी लोग पॉजिटिव हैं तो उस सभी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाता है। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है जिस प्रॉब्लम का कोई समाधान ना हो। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि किसी प्रॉब्लम का समाधान तुरंत हो जाता है और किसी किसी प्रॉब्लम का समाधान होने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। तो आप सभी लोगों ने जो काम किया है, आप सभी लोगों ने जो वर्क किया है, धैर्य बना के रखा है, अपनी अपनी टीम को हैंडल किया है, तो मैं तहे दिल से आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी अगर मैं सर्वर को लेकर के बात करूं तो सबसे पहली चीज कि सर्वर के लगभग सारे काम कंप्लीट हो चुके थे कल रात को ही, लेकिन कुछ छोटे मोटे कुछ एरर्स थे जिस एरर्स पे हमने काम किया। कल रात को भी काम चला, आज दिन में भी काम हुआ और अभी जाकर के बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई हैं। सर्वर अभी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, काम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है और एड व्यू भी कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर मैं आज की आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 9:45 का। तो 9:45 यानी कि 9:45 तक की अगर मैं पूरी आपको एक डिटेल अगर मैं बताऊं तो लगभग 80% लोगों के टास्क व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। जो आज से 1-2 दिन पहले जो टास्क व्यू होते थे उसकी रेशो के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लगभग 75% से लेके 80% तक के टास्क व्यू अभी तक के कंप्लीट है, जो मैं अपने कंपनी के सर्वर को देख करके और सॉफ्टवेयर को देख करके और एडमिन को देख करके जो मैं बता रहा हूँ। 20-25% लोग हैं अभी भी जिनके टास्क अभी कंप्लीट नहीं है। हो सकता है उनमें से 5-10%, 15% रात को 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल वेबसाइट सही चल रही है और सारे काम परफेक्टली हो रहे हैं। छोटा सा एक इशू बस जो बचा है वो है स्पीड को लेकर के। स्पीड यानी कि टास्क करने में अगर 20 मिनट का समय लगता है तो हो सकता है अभी 30 मिनट लग रहे हो। बस इतना सा ही फर्क है, अदरवाइज बाकी के सभी काम जो है वो प्रॉपरली चल रहे हैं। और ये जो स्पीड वाला मामला है ये भी बहुत जल्द सही हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, शायद हो सकता है कल से या परसों से। तो फिलहाल बाकी सब चीजें दुरुस्त हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग अपने अपनी टीम के अंदर मैसेज डालें कि टास्क बिल्कुल प्रॉपरली हो रहे हैं, सभी लोग अपने टास्क करें, सभी लोग अपने वर्क को करें, न्यू जॉइनिंग्स भी लगाएं, आईडी को एक्टिवेट भी करें और अपने काम पे कंटिन्यू अपना वर्क करें। जो काम होने थे वो काम हो चुके हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत है वो उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अब एक अपडेट था सर्वर को लेकर के जो मैंने आप सभी लोगों को दिया, लेकिन इसके साथ में मैं 2 बातें यहाँ पे आज और करना चाहता हूँ आप सभी लीडरों से। पहली जो बात है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर्वर को अपडेट का मतलब क्या है, ये क्यों बार बार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। सर देखिए, इसको लेकर के अगर मैं बात बोलूं तो जिंदगी के अंदर मैं बात साथ में ये भी बोलता हूं कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। लेकिन इसको अगर मैं एक देखिए टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर तो मैं शायद आपको नहीं समझा पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग जैसे कॉल करते हैं, सर क्या सर्वर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर अब मैं उनको क्या बताऊं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं टेक्निकली भाषा में अगर कुछ बोलूंगा तो ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही आपकी टीम को समझ में आएगा। तो मैंने आज सोचा कि इसको थोड़ा सा देसी भाषा में बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की बात करूं तो वो इसको आप एक चीज समझिए। मान लीजिए कि आप अभी आज की करंट डेट में 2 BHK फ्लैट में या 2 BHK घर में रहते हैं। आज की तारीख में आप 2 BHK मतलब जिसमें 2 बेडरूम होते हैं, एक बाथरूम होता है, एक किचन होता है और थोड़ा सा उसमें लॉबी कह सकते हैं, वो उस घर में आप रहते हैं। अब आपने बहुत काम किया, पैसा कमाया, अब आपको प्रोग्रेस करनी है, तो क्या सर सारी जिंदगी आप उसी घर में रह सकते हैं क्या? नहीं ना। इंसान जैसे जैसे अपने प्रोग्रेस करता है तो वैसे वैसे फिर वो
उससे बड़ा घर, फिर उससे बड़ा घर, उससे बड़ा घर लेना पड़ता है। जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, आपके मेंबर्स बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी आप अकेले हैं तो आप 1 BHK के अंदर भी रह सकते हैं। आपकी शादी हो गई है तो आपको 2 BHK चाहिए, बच्चे हो गए हैं तो आपको 3 BHK चाहिए, फैमिली और बड़ी हो गई है, माता पिता भी साथ रहते हैं तो आपको 4 BHK चाहिए, आपको फिर विला चाहिए, आपको फिर बंगला चाहिए। तो हर चीज को जिंदगी के अंदर बड़ा 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 ये प्रोग्रेस चलती है। और मैं इसको माइनस पॉइंट नहीं मानता हूं, मैं इसको प्लस पॉइंट मानता हूं, क्योंकि प्रोग्रेस वहीं पे होती है जहां पे प्लस पॉइंट होता है, जहां पे बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर आज सर्वर को लेकर के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं या सर्वर पे काम कर रहे हैं, सर्वर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सर्वर को बड़ा कर रहे हैं, तो इट्स मीन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हम लोग छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले मान लो हमारे पास 10,000 यूजर थे, आज हमारे पास 1 लाख यूजर हैं। 1 लाख यूजर से 2 लाख हो गए, 2 लाख से 5 लाख हो गए, 5 लाख से 10 लाख हो गए, 10 लाख से कल को 1 करोड़ भी होंगे, 50 करोड़ भी होंगे, 100 करोड़ भी होंगे। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, तो यूजर्स तो बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हमारे मेंबर्स बढ़ेंगे, हमारे फैमिली बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें अपने घर के साइज को भी बड़ा करना होगा। अब मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं सर कि पहले दिन से क्यों नहीं? तो सर उसका जवाब ये है कि मान लीजिए अभी आपकी शादी हुई है और शादी होने के बाद अभी आपको पता नहीं है कि आपके पास कितने बच्चे होंगे। अगर किसी इंसान को पता है तो मुझे बताएं। लेकिन अगर हम फैमिली की बात करें तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, सो वैसे वैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, तो वैसे वैसे हम लोगों को ये इंटीग्रेट करना पड़ता है, छोटे घर से बड़े घर में, बड़े घर से फिर उससे बड़े घर में, फिर विला में, फिर बंगला में, फिर और बड़े घर में। तो ये सब चीजों को करने के लिए काम करना पड़ता है। पहले दिन से कोई भी व्यक्ति विला लेकर के नहीं बैठता है। पहले दिन से कोई भी व्यक्ति पूरा एक हब बना के नहीं चलता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, चाहे उसमें कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, हर कंपनी टाइम टू टाइम अपने चीज को, अपने सर्वर को, अपने फैमिली के हिसाब से अपने घर को इंटीग्रेट करती है, तो वो हम भी करते हैं। तो अभी ये पॉजिटिव बात है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें अपने घर का भी साइज बड़ा करना पड़ रहा है। अब इसमें अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, होता क्या है, अगर मैं एक देसी भाषा के अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा, कि मान लीजिए आप आज 2 BHK घर में रहते हैं और आपके घर में सारा जो आपका सामान है, आपका लगेज है, आपके कपड़े हैं, आपका फर्नीचर है, जो भी सारी चीजें व्यवस्थित हैं ऑलरेडी। लेकिन जैसे ही आप अपने घर को शिफ्ट करेंगे किसी बड़े घर में, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ बड़ा घर नहीं लेना होगा, आपको उस छोटे घर में से सारा सामान उठा करके शिफ्ट करना होगा बड़े घर में। और जब आप अगर रियलिटी में प्रैक्टिकली अगर किसी लीडर ने अगर ऐसा किया होगा तो वो चीज समझ सकता है कि जब हम लोग एक घर से सामान उठा के दूसरे घर में लेके जाते हैं तो सर उसको अरेंज करने में, अरेंज मतलब कि उसको व्यवस्थित करने में, उसको सजाने में, उसको संवारने में 1 2 3 दिन का समय लग जाता है। पहले दिन में यस ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पे आपका पहले से सामान रखा हुआ था वहां से आपने सामान उठाया और ऑटोमेटिकली वो सामान सब शिफ्ट हो गया। मैनुअल करना पड़ता है, हर एक चीज को, एक एक सामान को आपको उठाना पड़ेगा, फिर उसको सजाना पड़ेगा, कौन सा सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है। आपको 2 4 5 दिन लग जाते हैं एक नए घर में शिफ्ट होने में। तो सर यहाँ पे तो एक इतने बड़े सर्वर की बात कर रहे हैं। पहले एक सर्वर था, आज की तारीख में हमारे पास 4 सर्वर हैं। हम लोग उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं ताकि हमें पता है कि अभी हमारा परिवार और बढ़ने वाला है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने में क्या होता है कि जब हमारा जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे बहुत सारे वर्क हैं, जो हमारा सामान है, अब उस सामान को हमने एक घर में से उठा करके दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो सर उसको अरेंज करने में कई बार दिक्कत आ सकती है। कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है। और कई बार तो 1 2 दिन तक, 3 दिन तक हमें समझ में भी नहीं आता है कि हमारे नए घर में कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पुराने घर में तो हमें पता है कि सारी चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं। लेकिन जब हम नए घर में शिफ्ट करते हैं तो कभी कभी
कई दिन लग जाते हैं उसको समझने में और एक एनालिसिस करने में कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। तो ये एक देसी भाषा के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, सेम उसी तरीके से ये सर्वर चलता है। हम लोगों की कंपनी जो है आप सभी लोग जानते हैं RSGO24 है, लेकिन RSGO24 के साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, वो हमारा सामान है। तो जब भी हम घर शिफ्ट करेंगे या हम सर्वर शिफ्ट करेंगे तो उस सारे सामान को हमें उठा करके नई जगह पे रखना होगा, और जब नई जगह पे रखते हैं तो छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी भी आ सकती हैं, जैसा कि अभी हुआ। लेकिन अभी सब चीजें दुरुस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन के अंदर जो आप लोगों को प्रॉब्लम झेलने को मिली उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ, सॉरी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। लेकिन आप सब लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत योगदान दिया है, और आपकी यही प्रोग्रेस, आपका यही साथ आप लोगों को आने वाले समय के अंदर एक सक्सेस इंसान बनाएगी। आप लोगों को जो लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो भी चीजें होती हैं दुनिया में, ये सारी चीजें तभी हासिल हो पाएंगी जब आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को झेलेंगे। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लीडरों के मेरे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप आए हैं कि सर कंपनी बेकार है, ये है तो वो है। कुछ लीडरों ने मुझे बोला कि सर हमारे ग्रुप में से कुछ लीडर एग्जिट कर गए हैं, मतलब पहले वो वर्क कर रहे थे लेकिन अभी जो 2 दिन से थोड़ा सा सर्वर को लेकर के प्रॉब्लम हुई उसको लेकर के कुछ लोगों ने उल्टा सीधा लिख के और ग्रुप में से एग्जिट कर गए हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। सर देखिए, मैं आपको अगर मैं जो बात रखना चाहता हूं आज इस ग्रुप के अंदर, वो मैं ये रखना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं, ठीक है। अब करोड़ों अरबों लोग हैं, दुनिया है। अब ये सारी दुनिया चाहती है कि हम लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाएं, लेकिन क्या आज तक सारी दुनिया करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन पाई है क्या? यस और नो? आपका जवाब होगा नो। तो क्यों नहीं बन पाई है? ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ कुछ चंद लोग ही हैं ऐसे जो अपनी जीवन में अपनी सफलता को पा लेते हैं, अपने काम में निपुण हो जाते हैं, अपनी मतलब जिंदगी को बिल्कुल बढ़िया कर लेते हैं। वो लोग अरबपति भी बनते हैं, करोड़पति भी बनते हैं, खरबपति भी बनते हैं। क्या रीजन है? अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई सिर्फ इतनी है सर कि जितने भी लोग दुनिया में आज तक, जब से ये दुनिया बनी है, मैं तब से लेकर के आज तक की बात करता हूं, जब से ये दुनिया बनी है, जिस दिन परमपिता परमेश्वर ने पहली बार इंसान को पैदा किया था, उस दिन से लेकर के आज तक की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग जीवन में सफल हो पाए हैं जिन लोगों ने प्रॉब्लम को झेला है, जिन लोगों ने मुसीबतें होने के बावजूद भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिविटी में रखा है, पॉजिटिव रहे हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव करने की कोशिश की है। ये रियलिटी है। इस रियलिटी को आज समझ लें, कल समझ लें, परसों समझ लें, या हो सकता है अपने जीवन को खत्म करने के बाद यानी कि मरने के बाद समझ लें। ये सच्चाई है। और जितने भी लोग सब्र नहीं करते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के इफ एंड बट, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, सर वो लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लो सर, ना तो वो पहले कभी सफल हुए हैं, ना आज हुए हैं और ना ही जीवन में कभी होंगे। ये सच्चाई है। और जो व्यक्ति जिंदगी में इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके की सोच रखता हो, यानी कि नेगेटिविटी वाली या छोटी छोटी प्रॉब्लमों से घबराने वाली, सर अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी डाउनलाइन में है या मैं कहूं कि RSGO24 की कंपनी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो सर उस व्यक्ति से ना तो आपको कोई फायदा होने वाला है और ना ही कोई कंपनी को फायदा होने वाला है। और अगर ऐसा व्यक्ति कंपनी को छोड़ के भी चला जाता है,
मैं कहता हूं कंपनी को गाली भी निकालता है, राजीव शर्मा को गाली निकालता है, तो भी हम उसको हंसी खुशी हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे कि धन्यवाद, आपका धन्यवाद, क्योंकि हमें पता चल गया कि आप इस लाइन के आदमी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है सर, हम लोगों को बिजनेस करना है। हम लोगों को बिजनेस करना है तो बिजनेस में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों तरीके के लोग हैं। दुनिया में हर तरीके का आदमी है, हर तरीके के लोग आएंगे, सभी हमारे लिए सराहनीय हैं, सभी हमारे लिए माननीय हैं। हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना है, हमें किसी को भी मतलब गलत लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, बिल्कुल प्यार से। हमारा काम है हमें समझाना लोगों को, हम उनको समझाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल सर ये प्रॉब्लम है, ये सर्वर का काम चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, अब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं। आज पहले हमारे पास 1 लाख यूजर थे, आज हमारे पास 20 लाख यूजर हैं, कल को हमारे पास 1 करोड़ यूजर हो जाएंगे, परसों को हमारे पास 50 करोड़ यूजर हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 500 करोड़ हो जाएंगे। तो सर जैसे जैसे यूजर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें घर भी बढ़ाना पड़ेगा, जगह भी बढ़ानी पड़ेगी, काम भी उसी तरीके से करने पड़ेंगे। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको थोड़ा सा धैर्य अगर आप कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, और आप लोग वाकई में अगर चाहते हैं कि सफलता को हमें हासिल करना है, तो आप लोग यहाँ पे बने रहें। अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी सर। कभी भी माइंड में नेगेटिविटी ना लाए, कभी भी कोई अगर काम होता है तो सर सारे काम कंपनी के अंदर, मैंने पहले दिन बोला था, ऑलरेडी पूरी प्लानिंग है, सारे काम चल रहे हैं, हम किसी चीज पे ऊपर डिपेंड नहीं है और इंडिपेंडेंट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जहां पे बड़ी प्लानिंग होगी तो सर चैलेंजेस भी बड़े आएंगे। डिपेंड आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या 6 रुपए कमाने हैं, क्या आपको 12 रुपए कमाने हैं, क्या आपको 100 रुपए रोज के कमाने हैं, क्या आपको 500 रुपए रोज के कमाने हैं, या आपको 5 लाख रुपए रोज के कमाने हैं, क्या आपको 50 लाख रुपए रोज के कमाने हैं, क्या आपको 1 करोड़ रुपए रोज का कमाना है। ये सोच आपकी है सब। तो जैसी भी आपकी सोच है उस सोच के हिसाब से आप सभी लोग काम करें। फिलहाल आज मैं बस ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाह रहा था, और घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मुझे पता है कि जिन लोगों के जीवन में सफलता लिखी हुई है, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग हिम्मत के साथ लगे हुए हैं, सर मैं गारंटी देता हूं लिख के कि वो लोग RSGO 24 के अंदर 100% सफल होंगे। और जो लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, सर मेरी तरफ से उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। उनकी इच्छा है, अगर वो करना चाहते हैं तो सर करें, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। क्योंकि जीवन है, आपका जीवन है, आपका समय है, आपका टाइम है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको ये समय, ये जीवन कहां लगाना है। आप लोगों को अगर मार्केट में वही 10, 20, 15 हजार रुपए कमाने हैं तो सर उसके लिए दुनिया में बहुत सारे काम है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को 1 लाख रुपए महीना, मेरे को 50 लाख रुपए महीना, मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो उसके लिए सर RSGO 24 का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हर व्यक्ति मतलब चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो बैंक का मैनेजर हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैंने दिल जान लगाई है और लगाऊंगा, हर काम करूंगा, सारी चीजें करूंगा, दिन रात काम हम लोग करेंगे और हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, हमेशा आएंगी। प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं तो सर आप करोड़पति बन सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम को नहीं झेल सकते हैं तो सर 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज मतलब ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जो लीडर्स पॉजिटिव हैं, जिनको ये दिक्कत रहती है, जो कंप्लेंट्स करते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन से 5 लोग आए थे, जुड़े थे, लेकिन छोड़ के चले गए, अरे सर भूल जाइए उन 5 लोगों को। 500 लोग आपको मिलेंगे पॉजिटिविटी के साथ, 500 नहीं 5000 मिलेंगे, ये गारंटी राजीव शर्मा लेता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी होगी और अपनी पॉजिटिविटी के साथ काम करना होगा। अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे सर, लोगों की कमी नहीं है, बहुत दुनिया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी नेगेटिव हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको समझाइए, उसको बताइए, उसको पूरे हर तरीके से कोशिश कीजिए उसको समझाने की कि भाई
बुरा वक्त कुछ समय के लिए आता है, अगर बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त भी नहीं रहता है। वक्त हमेशा बदलता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो यही जीवन है, इसी को जीवन बोलते हैं और इसी को जिंदगी बोलते हैं और इसी को बिजनेस भी बोलते हैं। बिजनेस के अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप समझ जाओगे तो आप यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन आपके समझाने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उसको ओके बाय बाय टाटा बोल दीजिए। सिंपल। मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं। हम लोग अपनी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को काम करना है। बस मुझे आप सभी लीडर्स का साथ चाहिए। आप लोग अगर यहाँ पे बने हुए हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आने वाले समय के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पूरा इतिहास रच देंगे, पूरे इतिहास को बदल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या लोग बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है। आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, और जिस तरीके के मैसेज आए हैं उस चीज को लेकर के मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कट बात करनी चाहिए, तो मैंने की। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग सर अपना काम करिए। आप और हम मिलके, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये मैं आपको बिल्कुल फाइनली बता रहा हूं। मेरे अकेले के अंदर इतना दम नहीं है कि मैं अकेला ये कारवां संभाल लूंगा। मुझे आप सभी लीडरों का सहयोग चाहिए। और आप सभी सेकंड लेवल अचीवर हैं या थर्ड लेवल अचीवर हैं, आप सभी लोग लीडर हैं, और आप सभी लोगों के सहयोग से हम सभी लोग मिलके, जितने भी हमारे साथ, जितने हमारे यूजर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, हमेशा पॉजिटिव हैं और रहेंगे, हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं सर। छोटा मोटा काम इसको बिल्कुल मत समझिए। जो लोग इसको सिर्फ 6 रुपए 12 रुपए के लिए काम समझते हैं सर, ऐसा मत समझिए। बड़े सोच रखिए और बड़ी सोच के साथ काम करिए। प्रॉब्लम्स एक दिन के लिए हो सकती है, 2 दिन के लिए हो सकती है, हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन उसी 1-2 दिन की प्रॉब्लम में कुछ लोग काम को छोड़ देते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी फील्ड में। अगर वो आरएसजीओ में नहीं बढ़ सकते तो सर मैं दावा बोलता हूं वो किसी फील्ड में नहीं बढ़ सकते। इतना आसान काम, इतना आसान वर्क जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं, अगर इस वर्क को कोई नहीं कर सकता ना सर, एक दिन की प्रॉब्लम या 2 दिन की प्रॉब्लम को लेकर के अगर कोई व्यक्ति छोड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति जीवन में अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लीडरों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सभी लोगों से, सभी यूजर से गुजारिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और उनको मोटिवेट करें। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप इस कंपनी के मेन पिलर्स हैं, आप इस कंपनी के मेन लीडर्स हैं। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि हर नेगेटिव व्यक्ति को समझाना है, उसको बताना है। आपके एक बार समझाने पे, 2 बार समझाने पे, 3 बार समझाने पे, 4 बार समझाने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति ना माने तो उसको छोड़ देना है। लेकिन जब तक आपसे हो सके तब तक आप उनको जरूर समझाइए और मोटिवेट करिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और अभी सर्वर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। आप सब लोग अपने अपने टास्क करें, अपनी अपनी टीम को इन्फॉर्म करें और सबसे टास्क जरूर करवाएं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।